तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम के भाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सोनम से हमारा कोई रिश्ता नहीं और सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि शिलांग हम जाएंगे लेकिन राजा की ओर से जाएंगे। गले से लिपटकर आप देख सकते हैं राजा की मां के साथ यहां पर सांत्वना देते हुए और उसके बाद आकर मीडिया से रूबरू होकर बहुत बड़ी बातें यहां पर सोनम के भाई ने कही। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रजत साइड में जा, साइड में जा। कौन कौन लड़ गए? आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग। इसलिए आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी? सोनम बोला। देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा। थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे। मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी के बाद भाई एक सवाल दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे। दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने। कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिए हमने संबंध। मेघालय गए हैं इसके पहले? नहीं गए। आपको उससे कब शंका हुई कि राजा को उससे हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। तो आपने यहाँ पर देखा सोनम का भाई जो कि पहुंचता है राजा के घर और इन तस्वीरों को आप देखिए और बहुत बड़ी बातें कही है गोविंद ने, जो कि सोनम के भाई हैं। उन्होंने कहा है सोनम से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारा परिवार ही नहीं बल्कि समाज ही उसे बॉयकॉट करता है। मैंने यही बयां करा और समझा उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मुझे मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबरा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं एक्चुअली उसकी।
जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। Zee News.